तो देखिए कहाँ तक हुआ था। और कल हम लोग अटैकिंग रिएजेंट पढ़े थे दो टाइप का। कौन कौन? इलेक्ट्रोफाइल और रेगुलोफाइल। अब आज पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट in covalent bond. Electronic displacement in a covalent bond. तो इसका मीनिंग हुआ कि सहसंयोजक बंध में इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन, इलेक्ट्रॉन का विस्थापन मैंने क्या होता है? खिसकना, एक स्थान से दूसरे जगह चले जाना, इसी को विस्थापन बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हेडलाइन में आप लिखो। तो सहसंयोजक बंध जो बनता है आप में, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? 2। तो सिंगल बॉन्ड में कौन बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड। और डबल में क्या होता है? 4 इलेक्ट्रॉन होता है, एक पाई बॉन्ड बनता है एक। तो पाई बॉन्ड में 2 जो इलेक्ट्रॉन है इसको पाई इलेक्ट्रॉन कहते हैं। पाई बॉन्ड बनने में जो इलेक्ट्रॉन भाग लेता है उसको क्या बोलते हैं? पाई इलेक्ट्रॉन। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है? एक सिग्मा और 2 पाई, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ 2, फिर पाई इलेक्ट्रॉन। ट्रिपल में पाई इलेक्ट्रॉन 4 होता है और डबल में पाई इलेक्ट्रॉन 2 होता है। तो यही सब का खेला है इसमें। और कोवैलेंट बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन 2 होता है। सिग्मा बॉन्ड बनने में जो इलेक्ट्रॉन हिस्सेदारी करता है क्या कहते हैं? सिग्मा इलेक्ट्रॉन। पाई बॉन्ड बनने में जो इलेक्ट्रॉन भाग लेता है पाई इलेक्ट्रॉन। ये सब का इसमें तुम्हारा यूज होगा बार बार। तो सहसंयोजक बंध ये सब ना है, तो इलेक्ट्रॉन खिसक जाता है, एक जगह से दूसरे जगह चले जाना, इसी का नाम है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ गया? तो ये कितने तरीका से होता है? तो 4 तरीका से होता है। इलेक्ट्रॉन का विस्थापन कितने तरीका से होता है? 4 तरीका से। तो ये 4 तरीका कौन कौन है, इसी को हम लोग को पढ़ना है। तो पहला तरीका होता है बच्चों इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, जिसको प्रेरण प्रभाव बोलते हैं, या प्रेरणिक प्रभाव, प्रेरणिक प्रभाव, या केवल प्रेरण प्रभाव ही बोला जाता है। और दूसरा होता है मेजोमेरिक इफेक्ट। मेजोमेरिक इफेक्ट, तो इसको हिंदी में मेसोमेरिक बोलते हैं। मेसोमेरिक प्रभाव, मेसोमेरिक प्रभाव। और इसी का और एक नाम है रेजोनेटिंग इफेक्ट। रेजोनेटिंग इफेक्ट, इसको अनुनादी प्रभाव बोलते हैं। अनुनादी प्रभाव। और तीसरा होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इसको इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव बोलते हैं। इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव कहते हैं। तो ये सब पढ़ने से आपको ऑर्गेनिक का जो चैप्टर शुरू होने वाला है एकदम आसान हो जाएगा। ये सब यूज होता है बार बार। और डायरेक्ट चैप्टर करते तो आपको ये सब दिक्कत होता। हम बार बार चर्चा करते, दिमाग में आता है ये क्या है, दिक्कत होता है। अब चौथा है हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन,
और इसको बोलते हैं अति संयुग्मन, अति संयुग्मन हिंदी में बोलते हैं अति संयुग्मन। ये 4 तरीका है इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन का। इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे जगह चले जाने का 4 कारण होता है। तो आज हम लोग पहला कारण पढ़ेंगे, उसके बाद छुट्टी कर देंगे आपको। बाकी इस तीनों में एक क्लास लग जाएगा, ये थोड़ा बड़ा है। वीडियो बन रहा है, हो गया। तो अब पहला नंबर लिखे, हाँ इसको हाइपर कंजुगेशन, इसको क्या पढ़ोगे? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। तो आप लिखा जाए पहला नंबर, ये इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? इंडक्टिव इफेक्ट, और इसको आई इफेक्ट बोलते हैं। शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? आई इफेक्ट, आई प्रभाव, इसको आई प्रभाव बोलते हैं शॉर्ट में। और इसको हिंदी में क्या पढ़े? प्रेरणिक प्रभाव, प्रेरणिक, या कई बहुत सारे किताब में प्रेरण प्रभाव भी लिखा हुआ है, एक ही बात है। एनसीईआरटी बुक का भाषा है ये, बाकी अदर बुक का भाषा है प्रेरण, प्रेरण प्रभाव। तो क्या चले आगे बढ़े अब? तो प्रेरण प्रभाव क्या है इसको आप समझिए, मिटा दें सबको। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कार्बन का एक चेन है, कार्बन का श्रृंखला, और यहाँ पर आपको एक क्लोरीन लगा हुआ है, क्लोरीन। अभी कार्बन का चेन है, ये कोई कंपाउंड नहीं है। कंपाउंड बनाने के लिए हाइड्रोजन जोड़ना होगा। यहाँ कितना हाइड्रोजन जोड़ोगे? 3, यहाँ 2, यहाँ। अब इसका नाम बना सकते हो, इसका नाम हो गया क्लोरो, 1 क्लोरो ब्यूटेन, 1 क्लोरो ब्यूटेन नाम हो गया। तो हाइलो, हाइलो एक्स को हाइलो, क्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयनो कराए थे ना। तो क्लोरो 4 कार्बन, ब्यूट सिंगल बॉन्ड है N, क्लोरो ब्यूटेन। या इसका साधारण नाम है नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड, नॉर्मल ब्यूटाइल। देखो 4 कार्बन लगातार है तो ब्यूटाइल ग्रुप हो गया। नॉर्मल सीधा चेन है तो नॉर्मल यूज होता है, नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड, ये कॉमन नेम हुआ। आईपीएसी नाम हुआ 1 क्लोरो ब्यूटेन। तो खैर चैप्टर शुरू हुआ, उसमें सब फिर चर्चा है, करेंगे सब। तो खैर अभी नाम से कोई मतलब हमको नहीं है। तो इसमें हमको क्या देखना है? देखना है प्रेरणिक प्रभाव कैसे होता है। ये सारे बॉन्ड किसके किसके बीच है? कार्बन कार्बन के बीच। अब ये बॉन्ड किसके बीच है? कार्बन क्लोरीन के बीच। तो ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का होगा। तो अब बता, कार्बन और क्लोरीन में विद्युत ऋणात्मकता किसका ज़्यादा? क्लोरीन का ज़्यादा। क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। तो क्लोरीन क्या करेगा? दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लगा कि नहीं? यहाँ बीच में होना था दोनों इलेक्ट्रॉन को, लेकिन क्लोरीन अपनी तरफ ज़्यादा खींच लेगा, जिसके कारण क्लोरीन पर हल्का सा नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाएगा, माइनस डेल्टा, और इसको कमी महसूस होगा तो प्लस डेल्टा।
तो ये जो बॉन्ड बना कोवैलेंट बॉन्ड है, ये पोलराइज्ड हो गया, पोलर ध्रुवीय बंद हो गया। प्लस माइनस को ध्रुव बोला जाता है, पोल बोला जाता है। जो एक टेंशन का घर होता है, टेंशन हो गया, इस पर भी टेंशन, इस पर भी टेंशन। अब इस कार्बन और इस कार्बन में, इस कार्बन को प्लस डेल्टा का मतलब इसको इलेक्ट्रॉन का कमी महसूस हो रहा है, क्योंकि इसके इस इलेक्ट्रॉन को कौन खींच के रखा है? क्लोरीन। जिसके कारण ये जो कोवैलेंट बॉन्ड था ये पोलराइज्ड हो गया, ध्रुवीय प्रकृति का हो गया, टेंशन में आ गया। इसलिए अब ये कार्बन चाहता है, हो गया। अब 2 वीडियो डालना होगा, वो 10 मिनट का है वो, बाकी अब इधर फिर होगा। अच्छा मिला देगा ना, आए तो मास्टर है मोबाइल में। अब देखो इंडक्टिव इफेक्ट को क्या होता है, तो सुनो। तो बोले कार्बन इस क्लोरीन कार्बन के इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, अपनी तरफ खींच लेगा। तो ये बीच में रहना था, दोनों साझेदारी वाला इलेक्ट्रॉन बीच में रहना था, लेकिन क्लोरीन अपनी तरफ खिसका लेगा, तो इस पर थोड़ा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पर थोड़ा पॉजिटिव चार्ज, मैंने कमी महसूस करेगा। तो अब ये कम हो गया, इसके पास ज़्यादा है, तो कार्बन इस इलेक्ट्रॉन को फिर अपनी ओर खींचता है, तो जिसके कारण फिर इस पर हल्का सा फिर कमी महसूस होगा। तो हम प्लस डेल्टा लिखते हैं, प्लस डेल्टा डैश। फिर इसको कमी हो गया, फिर क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को कार्बन अपनी ओर खींचेगा, प्लस डेल्टा डबल डैश। फिर इधर खींचेगा प्लस डेल्टा ट्रिपल डैश। तो यह प्रभाव धीरे धीरे घट जाता है। तो सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन होगा, ये कार्बन। उसके बाद कम प्रभावित ये होगा, और कम होगा, और सबसे कम। तो 4 कार्बन के बाद ये प्रभाव खत्म हो जाता है। अरे आगे और भी कार्बन रहता ना यदि, तो इस समय काम नहीं करता ये प्रभाव। मान लीजिए बच्चा ये उसको खींच रहा है, तो सहारा लेने के लिए उसको पकड़ेगा, फिर उसका सहारा लेने वो पकड़ेगा, फिर आगे पकड़ेगा, तो कुछ देर के बाद वो प्रभाव खत्म हो जाता है, पर ये अब ये खींच नहीं पाएगा उधर। ये इसका मतलब हुआ। तो इसी का नाम है, मतलब यह इसको उत्प्रेरित किया, डिस्टर्ब कर दिया, फिर इसके कारण यह डिस्टर्ब हो गया, दूसरे को एक दूसरे को उत्प्रेरित करते जा रहा है, प्रेरित करते जा रहा है, पकड़ते जा रहा है। तो इसी का नाम है प्रेरणिक प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। दूसरे को इंड्यूस कर दिया, मैं थोड़ा ऐसे भोग दिया उसको, उसी को इंड्यूस बोलते हैं। तो इसी का नाम है इंडक्टिव इफेक्ट। तो इसका परिभाषा क्या होगा, तो परिभाषा होगा, आपको 2-2 नंबर में पूछ सकता है सब, प्रेरणिक प्रभाव किसे कहते हैं। तो इसका परिभाषा होगा कि कोवैलेंट ध्रुवीय सहसंयोजक बंध के कारण, किसी यौगिक में ध्रुवीय सहसंयोजक बंध के कारण इलेक्ट्रॉन का विस्थापित होना, इलेक्ट्रॉन का एक स्थान से दूसरे जगह खिसक जाने के प्रभाव को ही क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। तो लिखिए, यह प्रभाव कहाँ देखा जाएगा, अलग अलग परमाणु के बीच जब बंध बना रहेगा कोवैलेंट को, तब देखा जाता है, समान परमाणु के बीच नहीं होगा। ये सब समान समान, तो ये यदि नहीं होता तो ये सब डिस्टर्ब नहीं होता, अपने आप संतुलित रहता हो। लेकिन ये रहने के कारण ये दूसरे का बेईमानी किया, अब ये इसका बेईमानी, फिर ये इसका बेईमानी चालू कर देता है, तो पूरा मॉलिक्यूल डिस्टर्ब हो गया। इसी को बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। तो लिखिए परिभाषा इसका, ध्रुवीय सहसंयोजक, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध के कारण, बंध के कारण ध्रुवीय सहसंयोजक बंध के कारण साझेदारी वाले इलेक्ट्रॉन, साझेदारी वाले इलेक्ट्रॉन युग्म का, देखो वीडियो बन रहा है ना, युग्म का, साझेदारी वाले इलेक्ट्रॉन युग्म का विस्थापन होने के प्रभाव को, प्रेरणिक प्रभाव कहते हैं, प्रेरणिक प्रभाव कहते हैं। और यह प्रभाव थोड़ा देर के लिए बना रहेगा कि हमेशा के लिए, जब तक ये कंपाउंड है प्रकृति में अस्तित्व में, पूरा हमेशा बना रहेगा और अस्थायी प्रभाव होगा। ये परमानेंट इफेक्ट होता है बच्चों। तो इसी के नीचे लिखना
यह अस्थाई प्रभाव होता है। इंडक्टिव इफेक्ट कैसा प्रभाव होता है? अस्थाई प्रभाव। लिखिए सर। उसके बाद यह प्रभाव धीरे धीरे घटता है कि बढ़ता है? घटता है। तो लिखना होगा यह प्रभाव धीरे धीरे घटता है। उसके बाद यह प्रभाव लगभग 4 कार्बन के बाद, 4 कार्बन परमाणु के बाद समाप्त हो जाता है। समाप्त हो जाता है। चार कार्बन परमाणु के बाद समाप्त हो जाता है। छूट गया। यह प्रभाव लगभग 4 कार्बन परमाणु के बाद समाप्त हो जाता है। उसके बाद आप एग्जाम्पल में इसको उतार लेना। आप देखिए, इसका उल्टा भी तो हो सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे CH3, CH2, 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 यहाँ G मान लेते हैं। G का मतलब कोई भी ग्रुप हो सकता है, कोई भी परमाणु हो सकता है। अब इस ग्रुप में कार्बन और ग्रुप में यदि कार्बन का विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा हो जाए तो क्या उल्टा होगा कि नहीं? अब कार्बन क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन पेयर को बीच में होना था लेकिन अपनी तरफ खींचेगा, तो कार्बन पर कौन चार्ज होगा और ग्रुप पर क्या होगा? प्लस चार्ज होगा। अब फिर इस प्लस माइनस में इसको ज़्यादा है, इसको कम है, तो ये फिर खींचना चाहेगा, तो फिर यह शिफ्ट करेगा इधर, तो इस पर माइनस डेल्टा डैश, फिर इधर माइनस डेल्टा डबल डैश, फिर इधर माइनस डेल्टा ट्रिपल डैश। इस तरह यह भी 4 कार्बन तक प्रभाव डालेगा अपना। इसको भी बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। लेकिन दोनों में अंतर है, यह अपनी तरफ खींचा था तो कौन चार्ज? तो इसको बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट। क्या बोलते हैं? क्लोरीन पर माइनस आई इफेक्ट होगा। और यह ग्रुप अपनी से दूर भगा रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो इस पर कौन इफेक्ट होगा? प्लस आई इफेक्ट होगा। अर्थात ये जो भी ग्रुप होगा इलेक्ट्रॉन को देने वाला, इलेक्ट्रॉन को छोड़ने, ये छोड़ रहा है ना, इधर दे रहा है, जाओ, ये अपनी तरफ खींच रहा है, आओ, तो आएगा तो माइनस, जाएगा तो प्लस। इसलिए इंडक्टिव इफेक्ट 2 प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, एक निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट को क्या बोलते हैं? माइनस आई। और सॉरी, नेगेटिव को क्या बोलते हैं? माइनस आई। और पॉजिटिव को प्लस आई। उतार लीजिए फटाफट। तो अब यही तो काम देगा, प्लस आई इफेक्ट बार बार हम यूज करेंगे, माइनस बार बार यूज करेंगे। तो प्लस का मीनिंग क्या? लेने वाला कि देने वाला? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और माइनस आई का मतलब क्या बोल रहे हैं? माइनस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर। समझ में आया? तो यही बात लिखना है। तब आप लिख सकते हो इट इज ऑफ 2 टाइप्स, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट 2 प्रकार का हुआ। इंडक्टिव इफेक्ट आपका 2 प्रकार का होगा, 2 प्रकार का, 2 टाइप्स।
तो पहला प्रभाव हो गया पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, जिसको हम लोग प्लस आई इफेक्ट बोलते हैं। और दूसरा है नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, और इसको माइनस आई इफेक्ट बोलते हैं, माइनस आई इफेक्ट। नवंबर महीना से आपका डेली क्लास हो जाएगा, डेली नवंबर महीना से डेली क्लास हो जाएगा। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, बहुत ज़्यादा सिलेबस है ना। फिजिकल में 2 चैप्टर अभी पढ़ना है, ऑर्गेनिक में अभी मेन 3 चैप्टर पढ़ना है, 5 चैप्टर मेन अभी पढ़ना है तुमको, बाकी इधर उधर तो संडे ही खत्म हो जाएगा। अब 5 चैप्टर दमदार है। तुम लोगों का 6 चैप्टर एक्स्ट्रा जोड़ दिया, जो ये जान खा जाता है बच्चा सबका। सीबीएसई बोर्ड में 10 चैप्टर मात्र, उन लोगों का आसानी से खत्म होने वाला है। ये थोड़ा बोझ कर दिया है, नहीं करना चाहिए इसे। आप प्लस आई इफेक्ट के बारे में जान ली, वैसे तो जानिए गए, खाली हम लिखा देते हैं प्लस आई इफेक्ट दिखाने वाला कौन कौन सा ग्रुप होता है, इसको याद कर लो। बेसिक जो मेन यूज होने वाला वो सब बताते हैं, फालतू का मैं नहीं बताएंगे, मेन आइडिया होना चाहिए बस। तो आप देख लो प्लस आई इफेक्ट 1 नंबर में लिखो, प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट किसको कहा जाएगा? जब कार्बन चेन का, यह हुआ कार्बन चेन, कार्बन चेन का कार्बन परमाणु किसी इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप से जुड़ा रहेगा, है ना, इलेक्ट्रॉन देने वाला, उसी पर प्लस आई इफेक्ट होगा। लिख लो इसको, जब कार्बन परमाणु, कार्बन चेन का कार्बन परमाणु, कार्बन चेन माने श्रृंखला, कार्बन चेन का कार्बन परमाणु किससे जुड़ा रहता है दोनों? परमाणु किसी इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन डोनर माने क्या? देने वाले, दान देने वाला, दाता जिसको बोलते हैं, दाता। जब कार्बन चेन का कार्बन परमाणु किसी इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप से जुड़ा रहता है, तब कहा जाता है कि उस ग्रुप में या परमाणु में कौन इफेक्ट है? प्लस आई इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट है। इतना सा आप लिख लो थोड़ा। जब कार्बन चेन का कार्बन परमाणु किसी इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप से जुड़ा रहता है, तब कहा जाता है कि उस ग्रुप में प्लस आई इफेक्ट है। तो इस पूरे को हम मिटा देते हैं, क्या बोलो? वीडियो बन रहा है, देख लो तो, नजर डाले रखना तुम लोग। अब इसका एग्जाम्पल, जितना भी आपका अल्काइल ग्रुप होता है ना, अल्काइल में क्या क्या आता है? मिथाइल, इथाइल, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप, और इसको नियोब्यूटाइल ग्रुप। पिछले क्लास में पढ़े थे ननू, ये 3 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये भी क्या हुआ? ये सारे कौन ग्रुप है बताइए आप लोग? ये सारे अल्काइल ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप आप जहां भी देखोगे ये सारे इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप होता है बच्चा, देने वाला, किसका ले लो तो दूसरे को दान देने वाला होता है। इसलिए इस पर कौन इफेक्ट आएगा? प्लस आई इफेक्ट। इस पर होगा प्लस आई इफेक्ट, यहाँ भी होगा, ये होगा प्लस आई इफेक्ट,
इस पर प्लस आई, यहाँ भी प्लस आई। प्लस आई इफेक्ट कितने बार होगा इसमें? 3 बार। मिथाइल मिथाइल इलेक्ट्रॉन देना कौन देगा? ये जो साझेदारी वाला इलेक्ट्रॉन इसको कार्बन को देता है, लो लो लो, ये भी इधर से लो, इधर से लो, 3 तरफ से इसको देगा। इसको कितना तरफ से देगा? 2 तरफ से। इसको 1 तरफ से इधर देगा, इसको कोई देने वाला नहीं है। खुद क्लोरीन से जुड़ा रहेगा, तो क्लोरीन तो खैर खींचने वाला होता है, कोई माने O- से जुड़ा रहेगा, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये लो। तो इस तरीका से ये सारे पर कौन इफेक्ट है? प्लस आई इफेक्ट। तो याद रखना होगा, अल्काइल ग्रुप इज ए इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप ऑन एंड बिहेव एज प्लस आई इफेक्ट। समझ में आ गया? उतार लीजिए। और इन सबों में आपको पाया जाता है प्लस आई इफेक्ट। दान देने वाला ग्रुप होता है सारे। इधर से कार्बन को देगा तो इधर ठेलेगा, ये इधर ठेलेगा, ये सारे इधर ठेलेगा, ये इधर ठेलेगा, इलेक्ट्रॉन को खिसकाते रहता है दूसरे के तरफ। अब देखना है इन सबों में सबसे ज्यादा पावरफुल आई इफेक्ट किसमें है? सबसे अधिक आई इफेक्ट किसमें है? किस ग्रुप में है? उसमें 3 डिग्री में। क्या लिख सकते हैं आप? तो प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट का परिमाण या क्षमता, प्लस आई इफेक्ट का क्षमता सबसे ज्यादा किसमें है? दोनों 3 डिग्री अल्काइल, 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप में सबसे ज्यादा है, 2 डिग्री अल्काइल में कम है, 1 डिग्री में और कम है, और सबसे कम किसमें है? मिथाइल। इस बात को आप याद कर लो। और यदि समान प्रकार का अल्काइल ग्रुप रहेगा, समान प्रकार का अल्काइल ग्रुप रहेगा, तो उस समय जिसमें कार्बन की संख्या ज्यादा होगा उस पर प्लस आई इफेक्ट का परिमाण उतना ही मतलब मजबूत होगा, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा। जैसे एग्जांपल, ये तो उतर गया होगा, जैसे ऐसा लिखिए, समान प्रकार के, समान प्रकार के। अच्छा, ये समान प्रकार का है क्या? सब अलग अलग 1 डिग्री, सब अलग अलग प्रकार का। तो अलग अलग प्रकार में 3 डिग्री का सबसे ज्यादा परिमाण होता है, इलेक्ट्रॉन देने वाला सबसे ज्यादा होता है। समान प्रकार के अल्काइल ग्रुप में, अल्काइल ग्रुप में कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ने पर प्लस आई इफेक्ट का परिमाण भी बढ़ता है, समान प्रकार के अल्काइल ग्रुप में कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ने पर प्लस आई इफेक्ट का परिमाण भी बढ़ता है। हो गया? अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए आप, जैसे CH3, CH2, 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 ये नॉर्मल ब्यूटाइल अल्काइल ग्रुप है, नॉर्मल ब्यूटाइल अल्काइल ग्रुप है ये आपका अल्काइल ग्रुप। फिर CH3, CH2, CH2, ये नॉर्मल प्रोपाइल अल्काइल ग्रुप है। प्रोपाइल क्यों नाम दिए? 3 कार्बन है। फिर CH3, CH2, ये आपका इथाइल ग्रुप है, इसमें नॉर्मल का यूज नहीं होगा, नॉर्मल का 3 कार्बन के बाद होता है। और बाकी आपका एक है, ये तो सबको पता है, मिथाइल अल्काइल ग्रुप।
तो समान टाइप का है कि नहीं, लंबा लंबा चेन वाला है, एक ही प्रकार का हुआ, तो किस पर प्लस आई पे सबसे ज़्यादा मजबूत होगा? तो इस पर होगा। ये कहने का मतलब बोल सकते हो प्लस आई इफेक्ट का परिमाण जो है नो सीधा समानुपाती होगा नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम। ये बात भी आप लिख लो। ये सब जो पढ़ रहे हैं इसका यूज होने वाला है, वहाँ आपका देखना कमाल मजा आ जाएगा वहाँ पर। ये सब का यूज आखिर क्यों करते हैं, क्यों पढ़ते हैं, चैप्टर में सबका मजा आएगा तुम्हें। तो अब दूसरा प्रकार था आपका माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट, तो माइनस आई इफेक्ट किसको कहा जाएगा, किस ग्रुप को कहा जाएगा, इसमें माइनस है, उसका उल्टा लिख दो। तो लिखना होगा जब कार्बन चेन के कार्बन परमाणु किससे जुड़ा रहेगा बताइए, कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले ग्रुप से, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले ग्रुप, वो परमाणु भी हो सकता है, ग्रुप से जुड़ा रहता है, तब कहा जाता है कि इट हैज सेड टू हैव। हम जो पढ़े थे अमेरिका के वो टीचर से, उसी का ये सब भाषा, वो तो इंग्लिश में लिखाते थे, हम उसी का हिंदी रूपांतर करके लिखा रहे हैं। जब कार्बन चेन के कार्बन परमाणु को इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले ग्रुप से जुड़ा रहता है, तब कहा जाता है कि उस ग्रुप में माइनस आई इफेक्ट है, ये हो गया। और माइनस आई इफेक्ट किस किस ग्रुप में होता है दोनों, उसको याद करना है। तो आपको होता है माइनस आई इफेक्ट NH3 प्लस में, उसके बाद NO2 ग्रुप में, साइनाइड ग्रुप में, ठीक है, उसके बाद एल्डिहाइड ग्रुप में, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, उसके बाद ये सारे बॉन्ड छुपा हुआ है सब में, ईस्टर ग्रुप में, उसके बाद एमाइड ग्रुप में, उसके बाद एल्डिहाइड एसिड हैलाइड ग्रुप में, उसके बाद कीटोन ग्रुप में, उसके बाद और क्या साइनाइड तो लिख दिए, सल्फोनिक एसिड में। मतलब जिस ग्रुप में आपको ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन लिखा मिलेगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो सारे इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप होता है। फ्लोरीन में, क्लोरीन में, ब्रोमीन में, आयोडीन में। और कुछ छूट रहा है क्या? देखो सब में आपका देखो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन सब में है, ये सारे इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप होता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन सबका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता था, ज़्यादा। इसमें सारे ग्रुप में क्या खींचने का औकात, क्षमता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने का क्षमता होता है। इसलिए सब में कौन इफेक्ट है, माइनस आई इफेक्ट। उतार लीजिए। ऑक्जिम, हाँ उसमें भी होगा। उतार लीजिए फटाफट। और इस तीनों में याद कर लो थोड़ा सा, इस तीनों में जो है ना सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट किसमें होता है, NH3 प्लस, उसके बाद नाइट्रोस। ये सिर्फ तीनों को याद करना है। ये सब में होता है, उतना याद नहीं रख पाओगे। ये तीनों का यूज होता है, बस तो तीनों में याद रखना है। सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट किसमें होता है, पावरफुल, माइनस NH3 प्लस, ये तो बॉन्ड है, समझ में आ गया। तो इस तरह इंडक्टिव इफेक्ट
आखिर इसका यूज क्या होता है? तो अब लिखे एप्लीकेशन, लास्ट आपका लास्ट हम पढ़ा रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, आई इफेक्ट का क्या उपयोग है, क्या अनुप्रयोग है, यही सीखना है। आखिर ये क्यों पढ़े हम, कहाँ यूज करेंगे सब पर? तो लिखना है आई इफेक्ट या आई प्रभाव का अनुप्रयोग, आई प्रभाव का अनुप्रयोग कहाँ यूज करेंगे इसको हम। हो गया बच्चों, उधर हो गया था। अब इसका अनुप्रयोग अस्थायित्व पता कर रहे हैं। तो पहला किसका अस्थायित्व? तो कार्बोकेटायन पढ़े थे हम लोग, कार्बनायन, कार्बन पढ़े थे। ये तीनों का अस्थायित्व वहाँ भी पढ़ाए थे हम। अब यहाँ अभी और क्लियर हो जाएगा। तो पहला हमको कार्बोकेटायन के अस्थायित्व निकालने में इसका यूज करते हैं। अस्थायित्व में, अस्थायित्व ज्ञात करने में, ज्ञात करने में पहला यूज किसमें पढ़ने जा रहे हैं? कार्बोकेटायन का अस्थायित्व ज्ञात करने में। कार्बोकेटायन का अस्थायित्व किसके आधार पर पता चलता है? तो इसका स्टेबिलिटी पता चलता है बच्चों। किसका स्टेबिलिटी? कार्बोकेटायन। ये समानुपाती होगा प्लस आई इफेक्ट का, और व्युत्क्रमानुपाती होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा माइनस आई इफेक्ट का। अब एग्जाम्पल से इस बात को हम प्रूफ करते हैं, ठीक है? पहले आप इसको उतार लो, तब मजा आ जाएगा। देखो वीडियो बन रहा है और आपको 5 मिनट लगेगा पढ़ाई, और 5 मिनट टाइम लगेगा, खत्म हो जाएगा ये। हाँ, उधर नहीं उतारा? अरे उसको कहाँ छोड़ दिया तुम? जिला जीत को घर भाग गया? हाँ, क्यों नहीं आया? वीडियो देख लेता है। यहाँ पढ़ाई का मजा और कुछ है, वीडियो का मजा और कुछ होता है। वीडियो में तो परेशान हो जाता है बच्चा। यहाँ बात है, इधर उधर माइंड घूमते रहता है ना, और वहाँ एक जगह टकटकी लगा के देखते रहो, गर्दन दर्द करेगा, माथा पकड़ लेगा, बहुत सारा समस्या होने लगता है। यहाँ माइंड फ्री रहता है। तो गया कार्बोकेटायन का अस्थायित्व ज्ञात करें। तो रात में एशिया कप कौन जीता? अब पाकिस्तान उस दिन फाइनल में जो पहुंच गया था, ऐसे करता था लगता फाइनल ही जीत गया। हाँ, कप नहीं लिया है। अरे ऐसा जाहिल सब है, ये उसी दिन लगता था कि कप जीत गया आज, और धमकी देता था कप जीत गए तो कुछ करेंगे, ऐसे बोलता था। बताओ कितना जाहिल सब।
बोले खिलाड़ी सब ही जाहिल है, आतंकवादी तो है ही, खिलाड़ी सब आतंकवादी है। हम लोग का भारत जीतता है, एक सब वैसा करता है कुछ गड़बड़, हाँ खुशी का इजहार करता है कि खुशी, ऐसा गलत सलत नहीं करता है, वो लोग सीधे गलत करता है। क्या दिखाना चाहता है पता नहीं। और वहाँ का जो सपोर्टर सब है, जो देखता है मैच सब, ऐसा करता है कि लगता है, इससे पहले वाला मैच देखा था तुम लोग, जो उसका मार रहा था वैसे करता था, आज तो इंडिया गया, आज तो हम जीत गए, ऐसा सब करता था। एक सब अजब गजब लगता था, कैसा इंसान सब है जो। और जब हार गया तो हंस हो गया, खत्म हो गया सारा, गर्मी खत्म हो गया। अरे जीत जाओ तो ठीक है, उसके बाद इजहार करो, खुशी जैसा होना चाहिए वैसा करो, लेकिन जीतने से पहले ऐसा करता है कि लगता है सही में जीत गया वो। ऐसा सब आदमी है। और देश में कहाँ ऐसे होता है, और सब देश का भी जीतता है वैसे करता है। अब भारत से तो कोई भी फाइनल लगभग वो जीत ही नहीं पाता है, कभी काल जीत गया होगा, मैक्सिमम तो हारिए जाता है, फाइनल मैच नहीं जीत पाता है। एक बार जीता था 2018 में, कौन मैच जीता था, कौन मैच जीता था, हाँ चैंपियंस ट्रॉफी, पाकिस्तान जीत गया था। ऐसा बवाल किया था, भारत का क्रिकेटर सबका गला काट काट के रखता था। बांग्लादेश की वजह से कौन मैच जीता था भारत से, गला काट काट के ऐसे झुलाता था भारतीय खिलाड़ी सबका। कितना गलत सब बात है। हम लोग भारत का खिलाड़ी वैसे करता है कभी? तो ये तुम्हारा, अब देखो कैसे, देखो सुनो, यहाँ प्लस आई इफेक्ट समानुपाती है क्या स्टेबिलिटी का, क्या इसका मीनिंग हो बताओ तो। मतलब प्लस आई इफेक्ट की संख्या जितना ज़्यादा होगा उसका स्थायित्व उतना ज़्यादा होगा। यहाँ प्लस आई इफेक्ट की संख्या ऐसे लिख दो कि संख्या जिसमें जितना ज़्यादा होगा उसका स्थायी क्या होगा, किस केस में, कार्बोकेटाइन। जैसे एग्जाम्पल CH3 C, CH3 CH3, उसके बाद CH3 CH, कार्बोकेटाइन तो प्लस चार्ज ना होगा, और CH यहाँ प्लस होगा, CH3 यहाँ फिर CH3 CH2 प्लस, और यहाँ पर CH3। अब बताइए इसमें प्लस आई इफेक्ट कितने बार है, 3 बार। ये प्लस इस पर है, ये प्लस इस पर है, एक प्लस आई इस पर है, तो यहाँ 3 तरफ से कार्बन पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो ये ज़्यादा स्थायी होगा। सबको इलेक्ट्रॉन का कमी है ना, तो कौन तेजी से किसको कमी पूरा होगा, 3 डिग्री वाले पर 3 तरफ से इलेक्ट्रॉन का सप्लाई इसको मिलेगा, आज ज़्यादा स्थायी हो जाएगा। वैसे भी पिछले क्लास में बताए थे और यहाँ प्रूफ करके ही बता रहे हैं। प्लस आई इफेक्ट अब समझ में आया, वहाँ लिखाए थे किस पर निर्भर करता है, बोले थे हम उधार रहा, ये उधार तुम्हारा हम पूरा कर रहे हैं। तो प्लस आई इफेक्ट की संख्या इसमें ज़्यादा है, इसलिए स्थायित्व सबसे ज़्यादा हुआ। इसके बाद कितना है, इसमें 2 ही बार न है, तो संख्या घट गया तो कम स्थायी हुआ। इसमें 1 ही बार है तो और कम होगा, इसमें बहुत कम होगा। सबसे कम स्थायी कौन होगा, और उल्टा विरुद्ध परमाणुपाती किसका है, माइनस आई। तो माइनस आई में यदि देखा जाए तो माइनस आई जितना बढ़ेगा स्थायित्व उतना घटेगा। तब इसका भी एग्जाम्पल लेते हैं, तब दोनों उतार लेना एक साथ। देखो जैसे यहाँ CCl Cl Cl प्लस Cl CH Cl प्लस Cl CH2 प्लस, और यहाँ CH3 प्लस। अब बताइए क्लोरीन पर माइनस आई कि प्लस आई, माइनस आई, माइनस आई, माइनस आई, माइनस आई, यहाँ पर माइनस आई, माइनस आई, माइनस आई। और इसमें तो अब इसमें ज़्यादा संख्या है तो स्टेबिलिटी घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा। तो सबसे ज़्यादा स्थायी कौन होगा,
कार्बन पर प्लस तो है ना कार्बोकेटायन कहलाता है। ये बात आपको प्रूफ हो गया। यदि ये चारों ऑप्शन ऑब्जेक्टिव में दिया रहेगा, किसका अस्थायित्व सबसे ज्यादा है तो किसको मारोगे, और किसका अस्थायित्व इसमें जब चारों में दे देगा तो किसका सबसे ज्यादा है। यह क्वेश्चन पूछा गया है, यह पूछा गया आपको, ये सुपर डुपर एक बार पूछा गया ऑब्जेक्टिव, चारों दे दिया है, सबसे ज्यादा अस्थायी किसका है, तो आपको किसमें मारना था, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री। अब आप उतार लो इसको। तो आज का कहानी यहीं तक रहने दीजिए। वैसे और दूसरा भी एप्लीकेशन है, कार्बानायन का भी इसी तरह होगा। कार्बानायन का इसका उल्टा हो जाएगा, माइनस का सीधा समानुपाती होगा और प्लस का उल्टा होगा। कार्बन फ्री रेडिकल का भी ऐसा ही सेम होगा। समझ गए? तो खैर ये समझ में आ गया, आगे समझ में आ जाएगा। तो ये आपका इंडक्टिव इफेक्ट यहीं तक खत्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट कब मिलेंगे, 3 तारीख को। आपका 3 तारीख कौन दिन पड़ता है, फ्राइडे, MWF। तो फ्राइडे में जो आप आते थे MWF बैच में 10 साढ़े 9 बजे से आते थे ना, तो उसी में आना है। अब हो सकता है कि हम दुर्गा पूजा बाद लाइव क्लास शाम में लेते रहें। क्या आओगे शाम में लेते रहने से? यदि शाम में आते रहोगे जल्दी खत्म हो जाएगा, या सिलेबस बहुत ज़्यादा है। आप कुछ भी छोड़ेंगे तुम्हारा क्वेश्चन छूट जाएगा, इतना ज़्यादा सिलेबस है। ऐसा क्वेश्चन सेट करता है ना, यदि छूट गया उसी से आ जाता है। कई बार हम गेस किया, मैंने भूले बिसरे कहीं छूट गया कोई भी चीज़, देखते हैं वही आ गया है। हाँ यही है कि उसका ऑप्शन रहता है तो बच्चा का छूटता नहीं है, बना देता है। लेकिन थोड़ा तकलीफ होता है कि ये चीज़ छूट गया था, अब पूछ देता और तकलीफ होता है। भले छूट गया नहीं पूछे तो कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन छूट गया मिस्टेक से कोई भी चीज़ वही पूछ दिया, बहुत तकलीफ होता है। हालांकि ऑप्शन के अनुसार बच्चा बना ही देता है सारा चीज़, तो वैसा आप नहीं करना है, हर चीज़ को देखना है। तो ठीक है, जा तुम लोग। अब हम लोग मिलेंगे 3 तारीख को। बाकी जो TTS वाले हैं वो 4 तारीख को आना, ठीक है? जाओ। और ये दीपावली छठ समय छुट्टी नहीं होगा, होगा एक एक दिन का होगा। इसी तरह जारी रहेगा तुम्हारा पढ़ाई, जैसे अभी जारी रहा ना वैसे जारी रहेगा। हाँ हाँ पढ़ाएंगे। दीपावली 20 तारीख को है, 20 अक्टूबर, उस दिन केवल बंद रहेगा, फिर 21 से चालू हो जाएगा। आज छठ शायद 26-27 को, 27-28 को, 26-27 को, वही 2 दिन बंद रहेगा, बाकी चालू रहेगा। हाँ उस दरमियान जो छुट्टी का समय रहेगा हम वीडियो बना देंगे, और जो यहाँ रहोगे क्लास आगे करते रहना अपना, तो तुम्हारा सिलेबस समय पर ख़त्म हो जाएगा, ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो ठीक है, जाइए आप लोग। क्या किस पर? वो जो मतलब दोनों से ले रहा है आंशिक रूप से, माइनस प्लस है ना जी, तो प्लस को घटा रहा है माइनस जा करके। प्लस जो है इसका इलेक्ट्रॉन कमी है। हाँ कहाँ पर? आई प्लस और प्लस दोनों में सेटल परमाणु प्लस आई माइनस प्लस है, सही है, प्लस प्लस। कहाँ बोला? वहाँ जाओ ना, कहाँ का बात बोल रहे हैं? वो तो उधर वाला था जी। हाँ ना सर, इसी का बात है, हाँ इसी का बात। वो तो कार्बोकेटायन का था ना। और रुको हाँ माइनस ना हो, आई भी दोनों ले रहा है। और ये वाला ये, अरे यहाँ ये तुमको सोचना है, यहाँ दिखाना नहीं है।
या प्लस चार्ज बता रहा है कि यह कार्बोकेटायन है। अब अस्थाई कौन ज़्यादा, किसको जल्दी मिलेगा? तो अस्थाई मिलेगा इसको ज़्यादा, क्योंकि कमी है इसको। तो तीन तरफ से इलेक्ट्रॉन आएगा, ये नहीं कि वहाँ माइनस कर देना है, सोचना है तुमको। हाँ, कार्बोकेटायन का बात हो रहा है तो सब में प्लस ही ना होगा, कार्बन पर प्लस है ना, कार्बोकेटायन होता है। और यहाँ Cl है इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, तो ये पहले से कमी है और फिर तीन तरफ से इसका इलेक्ट्रॉन को खींच रहा था और ना प्लस आ जाएगा, तो अस्थायित्व घट जाएगा उसका। यहाँ तीन तरफ से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो इलेक्ट्रॉन का कमी जल्दी पूरा हो रहा है, इसलिए अस्थायी ज्यादा होगा। कमी सबको है, जैसे अभी तुम लोग को कमी है, पैसा का कमी है कि नहीं सबको। आज जब नौकरी चाकरी मिल जाएगा तो क्या होगा, आसानी से अस्थायी, जिसको जितना बड़ा नौकरी मिलेगा वो ज्यादा अस्थायी होगा। वही बात है यहाँ। हाँ? क्या हुआ? नहीं, कार्बामोइल होगा, गलत लिखा है। कार्बामोइल तो ऊपर वाला लिखे, गलत लिखा है तो इसका होता कार्बोक्सी होता है, इसका होता है कार्बामोइल। ये दोनों ठीक है सर, साइनो, हाँ हाँ।